हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2018 में बनी एक हॉलीवुड मूवी द विच की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें जंगल के बीचों बीच एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चों को बंदी बनाकर रखा गया था। यहाँ बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और इस एक्सपेरिमेंट को दो कैरेक्टर लीड कर रहे होते हैं, डॉक्टर बिग और मिस्टर चोई। एक दिन एक्सपेरिमेंट के दौरान यहाँ से 8 साल की एक बच्ची जंगलों के रास्ते भाग जाती है और ये लोग उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो इन्हें नहीं मिलती। इस पर डॉक्टर बिग कहती है वो लड़की बहुत घायल है और जंगल में वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी और अगर वो जिंदा बच भी गई तो जंगली जानवर उसे नोच खाएंगे। अब अगली सुबह जंगल के पास ही एक फार्म के ऑनर को वो लड़की वहाँ बेहोश मिलती है। वो उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं और डॉक्टर से उसका इलाज करवाते हैं। डॉक्टर कहती है कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जायून होता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही 8 साल की बच्ची है जिसे हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। जायून अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है जिन्होंने उसे गोद लिया था। जायून पढ़ने लिखने में बहुत तेज होती है और वो अपने पिता का फार्म में भी हाथ बटाया करती थी। लेकिन हमें पता चलता है कि बीच बीच में जायून को एक अलग ही तरह के तेज झटके आते हैं जिससे जायून के सिर में बहुत तेज दर्द होता है। जायून के साथ ऐसा क्यों होता है ये हमें आगे पता चलेगा। जायून अपने मॉम और डैड से बहुत प्यार करती थी लेकिन उसकी मॉम की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। जायून की बचपन की एक बहुत ही अच्छी दोस्त होती है, उसका नाम मायूंग होता है। मायूंग को पता था कि जायून के घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही है और उसकी मॉम भी बहुत बीमार रहती है। इसलिए एक दिन वो जायून को शहर में होने वाले सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है और कहती है कि अगर तुमने वो कंपटीशन जीत लिया तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। जायून इसके लिए मान जाती है और वो उस सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। इस कंपटीशन में गाना गाने के दौरान जायूंग एक जादू भी करके दिखाती है। इससे पता चलता है कि जायूंग कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। इस कंपटीशन को जायूंग के मॉम डैड भी देख रहे थे लेकिन वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जायूंग की मॉम उससे कहती है कि मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। इस पर जायूंग कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस कंपटीशन को जीतकर सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगी। अब जैसे ही जायूंग अपने कमरे में सोने के लिए जाती है उसे फिर से वही दौरे पड़ने लगते हैं। इस दौरान वो काफ़ी बेचैन हो जाती है। अब अगली सुबह जायूंग अपनी फ्रेंड के साथ शो के लिए निकल जाती है लेकिन रास्ते में उसे नोवेलमैन नाम का एक लड़का मिलता है। वो जायूंग से कहता है कि तुमने पहचाना मुझे। इस पर जायूंग कहती है कि नहीं। इस पर वो कहता है कि बचपन में हम साथ थे और अगर तुम अपने दिमाग पर जोर डालोगी तो शायद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन जायूंग कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नोवेलमैन कहता है कि तुम तो मुझे भूल गई लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले डब्बे में जाते ही नोवेलमैन से एक आदमी टकरा जाता है। इस पर नोवेलमैन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है इसलिए वो उस आदमी को मारकर ट्रेन से नीचे फेंक देता है। और ये सीन देखकर हमें पता चलता है कि मासूम से दिखने वाले इस चेहरे के पीछे कितना खतरनाक इंसान छुपा हुआ है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जायूंग सिंगिंग कंपटीशन का नेक्स्ट शो भी जीत लेती है। अब जैसे ही वो शो खत्म करके आ रही होती है तभी फिर से उसे वो दौरे आने लगते हैं और इस बार उसकी नाक से खून भी निकलने लगता है। वॉशरूम में जाकर वो खुद को संभालती है और अपने दोस्त के साथ जैसे ही वो हॉल से बाहर निकलती है तभी 2 गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। गाड़ी से डॉक्टर बिग का पार्टनर डॉक्टर चोई निकलता है। दरअसल अपने सिंगिंग कंपटीशन के दौरान जायूंग पूरी कंट्री में फेमस हो चुकी थी और इसी दौरान डॉक्टर बिग को पता चल गया था कि वो लड़की जिसे वो 10 साल से ढूंढ रही है वो अभी भी जिंदा है। इसलिए उसने डॉक्टर चोई को जायूंग को किडनैप करने के लिए वहाँ भेजा था। अब इससे पहले कि डॉक्टर चोई जायूंग को किडनैप करके अपने साथ ले जाता तभी वहाँ पर एक टैक्सी आ जाती है जिसमें बैठकर ये दोनों वहाँ से बचकर निकल जाती है। अगले दिन जायूंग बस स्टैंड पर अपनी बस के आने का इंतजार कर रही होती है तभी वहाँ पर नोवेलमैन आ जाता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन जायूंग मना कर देती है। इस पर नोवेलमैन कहता है कि तुम्हारे मॉम और डैड काफी बूढ़े हो चुके हैं, सोचो अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनते ही जायूंग काफी डर जाती है और भागते हुए अपने घर पहुँचती है लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि उसके पेरेंट्स सही सलामत हैं। ये देखकर वो राहत की सांस लेती है। उसी रात जायूंग अपने रूम में सो रही होती है तभी उसे दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ आती है। उस रात उसकी दोस्त भी उसके साथ कमरे में सो रही थी। अब जैसे ही जायूंग दरवाज़ा खोलती है कोई आदमी उसके सिर पर बंदूक रख देता है और एक आदमी उसके दोस्त के गर्दन पर चाकू रख देता है और यहाँ पर उन सभी का लीडर डॉक्टर चोई आ जाता है और जायूंग को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे पेरेंट्स को खत्म कर दूंगा।
ये सुनते ही जायुंग को गुस्सा आता है और वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देती है और उस आदमी से बंदूक छीनकर सभी को कुछ ही सेकंड्स में शूट कर देती है। लेकिन जैसे ही वो होश में आती है वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसने ये सब कैसे किया। और तभी वहाँ पर नोबलमैन आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो, तुम बहुत खास हो, इसलिए ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, अगर तुम खुद के बारे में जानना चाहती हो तो हमारे साथ चलो। जायुंग भी खुद के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब नोबलमैन उसे एक लैब में लेकर जाता है और वहाँ पर दो लोग उसे एक कमरे में लेकर जाते हैं और एक कुर्सी से लॉक कर देते हैं। और तभी जायुंग देखती है कि उसके सामने डॉक्टर बिक है। वो जायुंग को देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने तो सोचा था कि तुम मर चुकी हो, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें टीवी पर देखा मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और फाइनली आज तुम मेरी आंखों के सामने हो। जायुंग को डॉक्टर बिक की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर बिक जायुंग से कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम अपने बचपन को भूल चुकी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब याद दिला देती हूँ। मैं एक ब्रेन स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान बच्चों के दिमाग के डीएनए में फेरबदल करने की कोशिश की ताकि मैं एक ऐसा ग्रुप बना सकूं जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो। और इस एक्सपेरिमेंट में जो बच्चे मेरे काम के नहीं होते थे हम उसे मार देते थे, लेकिन मेरी सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट तुम थी। तुम सबसे पावरफुल थी जैसा मैं चाहती थी, लेकिन एक दिन गलती से तुम हमारे हाथों से निकल गई और तब से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अब ये सब सुनने के बाद जायुंग की नाक और मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। ये देखकर डॉक्टर बिक एक आदमी से जायुंग को एक इंजेक्शन लगाने के लिए कहती है। उस इंजेक्शन के लगते ही जायुंग नॉर्मल हो जाती है। अब डॉक्टर बिक जायुंग से कहती है कि मुझे तुम्हारी इस बीमारी के बारे में पता है और इसका इलाज मेरे ही पास है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें हर महीने ये इंजेक्शन लगेगा, लेकिन वो इंजेक्शन मैं तुम्हें नहीं दूंगी। दरअसल डॉक्टर बिक जायुंग को मजबूर करके उसे खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन तभी इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जायुंग अचानक हंसने लगती है और वो डॉक्टर बिक से कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद यहाँ आना चाहती थी क्योंकि मुझे जो बीमारी है उस बीमारी के कारण मैं कुछ ही दिनों में मरने वाली थी और मुझे पता था कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ तुम्हारे ही पास है। और अब इस इंजेक्शन के लगते ही मेरी उम्र बढ़ गई है और ये मेरे लिए काफी है। इसके बाद हम जायुंग के असली रूप को देखते हैं। उसके अंदर बहुत सारी पावर्स आ जाती है और वो एक एक करके लैब के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लगती है। और अब सबको मारने के बाद वो डॉक्टर बिक के पास जाती है और उसे कहती है कि बचपन में तुमने मुझे मेरी माता पिता से अलग कर दिया और मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। तुमने मुझे कितना टॉर्चर किया है ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, और अब तुम्हारी बारी है। ये कहते ही जायुंग डॉक्टर बिक को मार डालती है। अब इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर चोई आ जाता है। उसे देखते ही जायुंग को वो वक्त याद आ जाता है जब डॉक्टर बिक के साथ डॉक्टर चोई भी उसे काफी टॉर्चर किया करता था। जायुंग उसे कहती है कि ये क्या, मैं तो तुम्हें भूल ही गई। अब इससे पहले कि डॉक्टर चोई उस पर हमला करता, जायुंग उसके बॉडी के हर एक पार्ट्स को कुछ ही सेकंड्स में तोड़ देती है और उसकी भी मौत मौके पर ही हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग जिंदा बचे हुए थे, एक जायुंग और दूसरा नोबलमैन। नोबलमैन वो लड़का था जिसके साथ बचपन में जायुंग के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन वो जायुंग की तरह पावरफुल नहीं बन पाया। इसी कारण से वो बचपन से जायुंग से नफरत करता था और जायुंग को खत्म करने के लिए वो डॉक्टर बिक की टीम में शामिल हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होती है। नोबलमैन पूरी कोशिश करता है कि आज वो जायुंग को पूरी तरह खत्म कर देगा, लेकिन जायुंग के पावर के सामने उसकी नहीं चलती और आखिरकार जायुंग नोबलमैन को भी मार डालती है। लेकिन मरने से पहले वो नोबलमैन से डॉक्टर बिक के उस जगह के बारे में पूछती है जहाँ जाने के बाद उसकी बीमारी का परमानेंट इलाज हो जाएगा। अब जैसे ही नोबलमैन उसे उस जगह का एड्रेस बताता है वो उसे सूट कर देती है। अब जायुंग डॉक्टर बिक के उस लैब से बचे हुए इंजेक्शंस को लेती है और अपने मॉम और डैड के पास चली जाती है। उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए उसे अस्पताल में एडमिट किया गया था। वहाँ जाने पर जोयुंग के डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। जब तुम हमारे फार्म के पास मिली थी तो हमें पता था कि तुम उन बच्चों में से एक हो जिनके ऊपर जंगल में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, और उन बच्चों को कोड वर्ड में विच कहा जाता था क्योंकि उन बच्चों के पास विच जैसी पावर्स एक्सपेरिमेंट के बाद आ जाती थी। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मॉम नहीं मानी। उसने कहा कि हम इस बच्ची को बहुत प्यार देंगे और हम इसे अपने जैसा बना देंगे। तब से हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं और अक्सर तुम्हें खोने से डरते हैं। ये सुनकर जोयुंग काफी इमोशनल हो जाती है और वो अपने डैड को वो इंजेक्शन देती है और कहती है कि इससे मॉम बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और मैं जल्द ही आप लोगों के पास वापस आ जाऊंगी। और ये कहकर जोयुंग वहाँ से चली जाती है।